कासिम अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला बहावर नगर के सदर PP 238 से साबिक MP राना अब्दुल रऊफ साहब। हम क्यों इनके पास मौजूद हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा काफिला इनकी ज़ेर क़यादत इस वक्त रवाना होने वाला है और ये अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वालहाना इस्तकबाल है उसके लिए तमाम तर तैयारी इनकी मुकम्मल है और अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से रवाना होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत जोशो खरोश है इस वक्त भावनगर में, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना अब्दुल रऊफ, उनसे बात करते हैं। राना साहब, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में काफिला यहाँ से रवाना होगा और कितने पुरजोश हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमें हमारे जो कहा गया था वो तो था कि जी आपने 100 बंदा लाना है। हमारा जिला चूंकि दूर है, अब मैं बड़ी कोशिश की भी इसको कम से कम रखूं, लेकिन जिस बंदे को मैंने कहा ना उसने अगला बात ये कि मैंने पूरी बस लेके जानी। तो अब मैं आपको ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं कि हमने 1000 लोगों का आगे नाश्ते का बंदोबस्त किया है। रास्ते में हमने चूंकि यहाँ से जाते हमें सुबह 5-6 बजे 1000 लोगों का वहाँ नाश्ते का इंतजाम है। ठीक है। तो मुझे अभी और ये इतनी ट्रांसपोर्ट हमने मुहैया की हुई है, लेकिन हमने अभी स्टैंड बाई भी रखी हुई है। मुझे अभी जो जोशो खरोश, जो जज्बा लग रहा है, मुझे शक पड़ता है अभी मुझे और ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी पड़ेगी जो मेरी ऑन कॉल है। तो 1 घंटे के बाद आपको आप यहाँ से रवाना होंगे। ठीक है। आपको मैं इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे काफिले की फुटेज दे दूंगा जी। आपसे ज्यादा किसी की ज्यादा वो कान नहीं है, किसी आपसे ज्यादा खुली आंखें किसी की नहीं है। आप देखेंगे कि लोगों का जज्बा आप देख रहे हैं बाहर, ऐसे है जैसे मेले का समा। ठीक है। लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे घर में कोई बहुत एक हमारा मोहतरम बंदा हमारे पास आ रहा है। यही कौम कितनी मायूस थी, यही लोग कितने आज से कुछ दिन पहले तक किस कदर मायूस थे, आज आप हर चेहरे पर रौनक देख रहे हैं। अच्छा राणा साहब, मियां नवाज शरीफ पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं, उनका इस बार क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं कि इस बार जो उनका इस्तकबाल जो इतना शायान शान तरीके से हुआ? सर, असल में उनके साथ ज्यादतियाँ बहुत हैं। ठीक। असल उनको काम करने दिया ही नहीं गया। जब भी उन्होंने मुल्कों को पटरी पे चढ़ाया तो उनकी टांगें खींचने वाले बहुत ज्यादा जमा हो रहे थे। इस वक्त सारे अल्लाह ने ही सबको बेनकाबी कर दी और अल्लाह के हुक्म से सारे बुक हो गए। अब मियां नवाज शरीफ को फ्री हैंड उम्मीद है मिलेगा। अगर मियां नवाज शरीफ एक टेन्योर अपना 5 साल का पूरा कर गया, शेख साहब हम नया पाकिस्तान तो बनाते नहीं है, हम तो बड़े डरे हुए हैं उस नए पाकिस्तान के नारे से। आप जो पुराना पाकिस्तान है उसको आप बहुत ऊंचा उड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ देखेंगे कि ये पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। इस वक्त जो हम दिवालिया होने के करीब हैं, आप देखेंगे यही मुल्क 47वें नंबर से इंशाल्लाह 20 नंबरों के अंदर आएगा। हम G20 होंगे, मुल्क की जो 20 बड़ी मईशतें हैं, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान उनमें होगा। अच्छा। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी, पाकिस्तान के लोगों का वकार होगा और पाकिस्तान से महंगाई खत्म होगी। महंगाई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले भी 26 दफा खत्म करके दिखाई है और आपने देखा है मुल्क तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिखाया है। अगर काश उस वक्त उनकी इस तरह लेग पुल ना होती, इस तरह ड्रामा ना करते साकिब नसार साहब, और जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए। लोग अब लानत भी यकीन करें उन पर डालते हुए, लोग कहते हैं ये भी इस पे डाई। इतना दुखी हैं लोग कि इस मुल्क को किस दलदल में फंसा के चला गया, इस झूठे मुकदमों में फंसा के, झूठी सजाएं दे के। एक बंदे ने चूंकि मियां नवाज शरीफ ने अपने बेटे से की कंपनी से तनख्वाह ले सकता था, ली नहीं है, लिहाजा वो मुसलमान ही नहीं है। जो सादिक और अमीन का मतलब यही है ना कि वो मुसलमान ही नहीं है। जो लोगों को जिन्होंने कत्ल कर दिए हुए हैं वो लीडर है। जो जितने घनौने जराइम कर रहे हैं वो पाक हैं, वो सादिक और अमीन है। और वो जो
अपने ही बेटे से जिसने तनख्वाह नहीं ली उसको कि जी ये सादा कमीन नहीं है, ये मुनसफों ने बेड़ा जो गर्क किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ने उनका बेड़ा वैसे काफी गर्क कर दिया है, रहता भी अल्लाह के हुक्म से इसी। आप वो देखेंगे उन्होंने पूरे कौम को जिस दलदल में धकेला है, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जरूर निकाल के लाएगा इस मुल्क को अच्छा दलदल। राणा साहब, एक तलख सा सवाल है कि आपके तल्ख मुखालिफिन जो है जी। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? सर जी डील के तहत आ रहा होता, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं दिया जी, कि ये जो वो था सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था वो उन्होंने इस शिक को खास तौर पर मुस्तरद कर दिया कि ये लागू माजी से नहीं होगा। ये आप अगर डील होती तो फिर इस तरह होता। आप समझते हैं कि इस तरह की कोई डील नहीं है। जो एयरपोर्ट से वो तो गिरफ्तारी एयरपोर्ट भी देने के लिए तैयार है। वो कितने दिन की उनको राहदारी जमानत मिली है अभी, वो 24 तारीख तक। 24 तारीख को उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर देना। एक बंदा जिसको आपने झूठी सजाई दी है, सारी दुनिया मान गई, लोग खुद ही खुशियां करके जज भाई अपना हमसे गलती हो गई। तो लेकिन राणा साहब वो उनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं तो ये कोई अच्छी हमारे मिसाल इसमें पाई जाएगी। अच्छा एक मैं वैसे एक छोटी सी अब मैं भी जरा ये कहूंगा कि इससे ज्यादा और क्या करे बंदा, कि एक बंदा अपने आप को सरेंडर करने आ रहा है। एक बंदा पहले सजा उसको हुई, वो जब सजा याफ्ता था तो वो खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़ा साथ और आके गिरफ्तारी दे दी एयरपोर्ट पे। ये वही मियां नवाज शरीफ है ना। तो अगर इस वक्त सेहत को उसकी देखते हुए अगर उसको 2 या 3 दिन की अगर मिल गई है ये राहदारी की जमानत, तो यहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मिलती रही है। मियां नवाज शरीफ तो मोहसिन पाकिस्तान है। अच्छा राणा साहब, जो खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ज़ाहिर PDM के हिस्सा रही है, मुस्लिम लीग नून भी 16 माह जो हुकूमत भी करती रही है, लेकिन अब देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी जो आपकी जमात पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जो ही एक अच्छा वक्त मुस्लिम लीग नून पे आया तो मुस्लिम लीग हस्बे रवायत जो है वो गिरेबान पर आ गई है और सोलो फ्लाइट के लिए इस वक्त इक़्तिदार के लिए तैयार है। इसके बारे में क्या कहें? अब ये भी बात ये बात अगर आप जरा साफी हैं बाबरनगर के जो जरा टॉप के जी मैं उनके इल्जाम मैं आपके देखिए आप वो तराजू अपने हाथ में रखें जी। इब्तदा किसने की है इस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो रोकते रहे इस बात से कि पार्ट हमें भी रोका हुआ है, सब पूरे के इनके खिलाफ बयान नहीं देना, ठीक बात है, लेकिन वो हट ही नहीं रहे। वो अब चूंकि उनको अपना सबसे पहले हनीफ अब्बासी ने क्या बयान दिया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ? नहीं वो एक और बयान था, लेकिन वो तो एक साहब हिस्ट्री की बात की थी ना, जो गलत था वो भी सबने कंडेम किया, उसने बयान वापस भी लिया। अब चूंकि पीपल्स पार्टी को अपना मुस्तकबिल सामने नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी अब क्या करे? अब आपके ख्याल में अब उसको अब यहाँ यही 1 महीना पहले तक कह रहे थे नून लीग तो बस खत्म ही हो गई है जी, नून लीग को सारा मलबा महंगाई का नून लीग ने उठाया ना। जी बिल्कुल। आप ये रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी ना एक दफा, लेकिन लोग यहाँ सारे वोटर समझदार है, यहाँ पाकिस्तानी समझदार है, उन्होंने इस बात का ये मोहर लगा दी इस बात पे, ये जो जिस तरह लोगों का जोशो खरोश है, ये मोहर लग गई इस बात पे कि जी वाकई इन्होंने उस वक्त मुल्क इस सियासत बचाने की जरूरत नहीं थी, रियासत बचाने की जरूरत थी, और रियासत इन्होंने बचाई है। इनका ये वो क्रेडिट है जो ये सामने जा रहा है, ये काफलों के काफले जा रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि अगर कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है हमारे मुल्क में आ जाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि भी जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई मुलाकात होनी चाहिए? ये मैं इस बात का, मैं वैसे बड़ा छोटा अदरक कारकुन हूँ जी, मुझे कोई मेरी अपनी जाती राय है कि इस मुल्क को हमने सब मिल के हम इस मुल्क को उठाएंगे तो ये मुल्क उठेगा। इस मुल्क का जो तकसीम की जो खान साहब ने
इस हर अदारे को तकसीम कर दिया, पूरी कौम को तकसीम कर दिया, नौजवानों को गुमराह कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको हम सब मिलके बनाएंगे तो ये मुल्क जरूर बनेगा अल्लाह के हुक्म से। अगर अभी भी हम टांगें खींचते रहेंगे एक दूसरे की, फिर कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया अब बहुत हो गई इस मुल्क के साथ। अब सब लोगों को मैं कहूंगा कि ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल मैं आखिर मेरी बका तो इलेक्शन में है ना। जी जी, मैं चाहे जीतूं चाहे हारूं, बिल्कुल ठीक। मैं मेरी शनाख्त इलेक्शन है। मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो। हम बिल्कुल मैं कोई किसी से रियायत नहीं मांगते। एक दो छोटे छोटे से एक आखिरी जी, दोबारा जो इस्तकबाल पे आते हैं, राणा साहब क्या समझते हैं कि भावनगर से खवातीन जो है वो भी अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जा रही? खवातीन को जी हमारी अभी 2-4 खवातीन इधर बैठी है ना। हाँ, मैंने देखा ये जबरदस्ती आई है। ठीक है। इन्होंने हर खातून इसमें से जिसका ये मुतालबा था कि हमने पूरी बस ले जाने की। हाँ। अब चूंकि हमारा फासला ज्यादा है, हाँ। हमारा फिर खवातीन को संभालना, हमारा जरा थोड़ा सा हम रूरल साइड के लोग हैं ना जी, तो यहाँ मकामी होता तो खवातीन के लिए अब बहुत से बड़ा पंडाल भी हम भर देते, लेकिन वहाँ संभालना मुझे खुद जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैं खवातीन को रिक्वेस्ट किया कि आप मेहरबानी करें। आप आखिरी सवाल आपसे करते हैं राणा साहब, हम आपको देख रहे हैं कि एक तो अवाम में जोश व खरोश पाया जाता है, लेकिन हम आपको भी देख रहे हैं बुजुर्ग होने के बावजूद जो है वो पूरी तरह तवानाई है, जवानी है। ये मियाँ साहब की आमद का है नशा या जो इक़्तिदार नज़दीक आ रहा है उसका नशा? किसी चीज का नशा नहीं है जी सर, हमें उम्मीद दिखनी ये हमें ये हाँ हम भी मायूस थे कि हम दो तरफ से मायूस थे जी। एक तो मुल्क को डूबता हुआ देख रहे थे, सही। एक पार्टी को भी डूबता हुआ देख रहे थे, एक सियासत को डूबता हुआ देख रहे थे। हमें था कि हमारी जमानतें जब्त होगी। ये क्या इन्होंने किया भाई, हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। हम ये था सच्ची मेरी बात कि उसी वक्त इलेक्शन कराते। लेकिन मैं कहता हूँ आप अब अंदाजा हो रहा है कि वो फैसला दुरुस्त था। सही। एक दफा रियासत को बचा लिया है। इस वक्त रियासत उस दलदल से बाहर निकल आई जी। वो जो बहुत से खान साहब के अपने जो थे एडवाइजर्स, जो उनके वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, वो ये कह रहे थे कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। आप रिकॉर्डिंग्स उनकी निकाल के देख लें। अब कोई बंदा ये नहीं कहता कि मुल्क दिवालिया है या मुल्क दिवालिया होने के करीब है। अब एक दफा संभाला दे दिया, इतना ही फिलहाल काफी है। बाकी मियां नवाज शरीफ बाकी मियां नवाज शरीफ अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क को तजर्बा है। तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं, कोई नेमल बदल नहीं। जिस बंदे ने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई कभी जिंदगी में, उसको मुल्क पकड़ा दिया। यार खुदा का खौफ करें यार। वो और जिस तरह पकड़ा है आपको भी पता, मुझे भी पता है। अच्छा, कितने पुरुमीद हैं आइंदा इंतखाबात के लिए, जीत और इंतखाबात की तैयारी के वाले से? मैं तो कहता हूँ अल्लाह की करम नवाजी से, मुझे तो सच्ची बात है, मैं ऑनेस्ट दिल से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो ये लगता है बहुत ज्यादा क्लीन स्वीप हो जाएगा। सही, बहुत ज्यादा। यहाँ सर जी मुल्क को कुछ अब रोशनी नजर आनी सामने शुरू हुई है। ऐसी शेख साहब आपको भी कभी रोशनी न दिखाई नहीं दी होगी कि भी अब आप भी दिल पे अपने हाथ रख के ईमानदारी से सोचेंगे ना, तो आपको भी अंदाजा होगा भी यार कुछ दिल अब बंद रहा है कि मुल्क शायद पलटी पे ठीक करे। बिल्कुल। और हम होना चाहिए। ये मुल्क है तो हम है ना। बिल्कुल। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, और ये रियासत है तो हमारी सियासत है ना जनाब वाला। ये अब शेख साहब आप हम लोग हम बड़े बड़ियाकर लोग हैं, बल्कि लोअर मिडिल तबके के लोग हैं। हमारा इतनी शान, हमारी इज्जत किसी मुल्क की वजह से है ना जनाब वाला। हम कौन सा जागीरदार लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मसरूफियात है लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप ये थे हमारे सदाबहार एमपीए, मुसलसल 3 बार जो है वो इस हल्के से एमपीए भी मुंतखब हो चुके हैं। इनके जज्बात और अपने ख्यालात सुने कि किस तरह जो ये भी बेचैन हैं अपने वालहाना इस्तकबाल के लिए कि अपने कायद जो है वो कल जो लाहौर पहुंच रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए बहुत कम वक्त में हमने कोशिश की कि भी तमाम तर सवालात जो है उसमें कुछ तलख सवालात भी थे वो भी राणा साहब से किए जाएं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।